बोलो। पहली अच्छा ये बोलो, क्या है ये? सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ी तबीयत ख़राब है तो अभी मैं ना शूट कर रही हूँ कि हाउ टू इम्प्रूवमेंट एंड स्टडी। तो ये मेरी बेटी है जो एलकेजी में है, और जिस तरह से मतलब लोग बोलते हैं कि उसको वर्बली बुलवाओ, लेकिन वर्बली बुलवाने के बाद ना इंसान को ABCD तो याद हो जाएगा, लेकिन इसको ये पता नहीं रहेगा कि ए कैसे लिखना है। देखो ये क्या रील्स देख के क्या क्या करती है। तो ये हाँ वेरी गुड। ये फिंगर का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। ईच फिंगर को से इसने पेंसिल पकड़ी हुई है। और ये जैसे ये है ना, बच्चे को इस तरह से पढ़ाया करो, यहाँ से दिखा के अ से अनार, आ से आम, तो उससे रिमाइंड होगा कि ये जो लिखा है ना जिसके पीछे एक मात्रा है तो ये आ से आम होगा। अगर आप वर्बली बुलवाओगे तो वो इतना दिमाग में घुसेगा नहीं। ऐसे ही मैंने इसने नर्सरी तो क्रॉस करी, लेकिन नर्सरी क्रॉस करने के बाद भी ना, अगर मैं इसे बोलती हूँ ना, अभी नर्सरी में ICSE बोर्ड में 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग थी कि पहले 11 लिखो, तो ही इज़ कन्फ्यूज कि 11 कैसे लिखते हैं, क्योंकि टीचर तो वहाँ पे 1-2 दिन ही पढ़ाते हैं, उसके बाद तो फिर उनके असाइनमेंट शुरू हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे अगर मेरा बैक कैमरा ख़राब है, फ़ोन भी टूट चुका है, ये सारी ना 20 तक काउंटिंग इसने लिखी है, तो ये पढ़ती है। मैं इसको पढ़वाती हूँ, बोलो फेरी 1 + 1 11, 1 + 2 12, नो सॉरी 1 + 2 और थोड़ी 1 1 11 1 2 12। तो इसने 20 तक ना खुद से लिखा है, और ये इस तरह से लिखती है। पहले इसने 1 लिख लिया, फिर पढ़ेगी 1, 1 के बाद 2, फिर 2 लिख लिया, फिर पढ़ेगी 1 2 3। तो इस तरह से ना ये 1 को भी ना 10 बार इजीली रिमाइंड हो जाता है इसे। तो 10 तक ऐसे लिखेगी, फिर 3 लिख लिया तो फिर ऊपर से रीड करना शुरू करेगी 1 2 3, फिर 3 के बाद क्या आएगा तो उसे याद रहता है 4, 1 2 3 4, 4 हो गया तो 4 के बाद 5, तो फिर ऊपर से पढ़ेगी 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद फिर ऊपर से पढ़ेगी। तो इस तरह से ना इसका ना कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है, और ये रिमाइंड कर पाती है कि ये चीज़ें जब अगर 2 लिखा है ना तो ये सिंगल 2 है तो इसको 2 बोलेंगे, और 1 और 2 लिखा है तो 12 बोलेंगे। तो आज मैं कल मैंने इसे थोड़ी पढ़ाई कम कराई थी क्योंकि कल इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम से बहुत ज़्यादा रहते हैं। आज मेरी ठीक नहीं है, कल गले में थोड़ी दिक्कत थी, आज गले में भी है और कोल्ड भी हो रखा है, तो इसे पढ़ाई में करवाती हूँ। और ये 3 in 1 बुक मैंने ली हुई है, जिसमें मैं ईच डे कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ और इससे लिखवाती हूँ। जैसे मैंने बच्चे का इंटरेस्ट ना क्रिएट करना पड़ता है। इधर मम्मा लेटर लिखे, मतलब कैपिटल लेटर, इधर बेबी लेटर लिखे, H तक स्मॉल लेटर इस बार असाइनमेंट में है, पिछली बार भी थे लेकिन इस बार लिखने भी हैं। तो इधर मम्मा बना दिए, इधर उल्टे सीधे बेबी लेटर बना दिए, और ऊपर सेट के इमोजी बना दिए कि दे आर सेड, क्योंकि इनके बेबीज खो गए हैं और आपको मैच करने हैं, तो इसका थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अच्छा बेबीज खो गए हैं, तो इधर मैंने अगर आप देखोगे तो हाउस बना, स्माइलीज बनाए हुए हाउस बनाया हुआ है कि ये अपने हाउस जाएंगे अगर आप इनको मैच करोगे तो इसी तरह से मैं पढ़ाती हूँ। और इस वाली ट्रिक्स है ना, एक तो कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अच्छा कंसिस्टेंसी में आपको ये नहीं रखना कि 6 बजे पढ़ाना है तो 6 बजे ही पढ़ाना है, क्योंकि ये बच्चे ना 5 साल से, वेरी गुड, 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका सोने का, खाने पीने का, सबका ना आप शेड्यूल बना तो देते हो, लेकिन ऊपर नीचे होता रहता है। अकॉर्डिंग टू माई मदरहुड, हाँ अकॉर्डिंग टू माई मदरहुड जो जर्नी मेरी चल रही है, तो कभी ये 6 बजे उठ जाती है, अगर मैं इसे 2 या 3 बजे, 3:30 बजे सुलाती हूँ आफ्टरनून में। कभी ये 4:30 भी उठ जाएगी, 5 भी उठ जाएगी, 6 भी उठ जाएगी। तो ऑल्टरनेट डेज में हम इसको आउटिंग कराते, पार्क लेके गए, स्विंग कराई, थोड़ा बहुत खिलाया, या फिर इंडोर गेम्स भी खिलाते हैं। तो टाइम का ना थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता रहता है। तो मैं ये नहीं बोलती कि आप कंसिस्टेंसी रखो कि आपको 6 बजे पढ़ाना है तो 6 बजे पढ़ाना है, नहीं। बैठो बेटा, स्टार्टिंग से शुरू करो। हाँ वेरी गुड कि 20 डेज 20 वेरी गुड। अभी बनाती हूँ ना मैं होमवर्क आपका, अभी इसमें है, वो हिंदी वाली बुक में है, तो कि 20 मिनट्स आप पढ़ाओ, तो 20 मिनट्स में ना उसका इंटरेस्ट थोड़ा क्रिएट कराओ। पहले मैं क्या था, इतनी स्ट्रेस में हो जाती थी कि नहीं ऐसे पढ़ाना है, ऐसे लाना है, ऐसे लाना है, ऐसे करना है, नहीं। अब मैंने थोड़ा इसे समझना शुरू किया। पहले मैं रीडिंग नहीं कराती थी, और मुझे समझ में आने लगा कि यार इसने काम तो किया है, लेकिन अगर मैं इस बुक को 21 लिख तो 21 नहीं लिख पा रही है। नो बेटा, स्कूल की बुक है, ये बहुत शैतान है, तो ये नहीं कर पा रही है। ये तो एक ट्रिक मैंने अपनानी शुरू करी है, 2 ही ट्रिक अपनाई है, कंसिस्टेंसी
चाहे एक दिन आप ड्राइंग का पीरियड रख लो। तो पर डे 2 सब्जेक्ट में आप देखो अपने हिसाब से पढ़ा सकते हो। अगर आपका बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है तो आप 3 सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हो। और जो उनकी राइम्स होती हैं पर डे राइम्स रिमाइंड कराती हूँ 2 टाइम, एक हिंदी की एक इंग्लिश की, जो इनके सिलेबस में है, जो एग्ज़ाम में आएगी। एंड पर डे में ये भी कराती हूँ कि जैसे आज हिंदी की रीडिंग कराऊंगी 21 से लेके 50 तक रीडिंग कराऊंगी। हिंदी का रिटर्न का वर्क है, जो इसका स्कूल वर्क है, होमवर्क, वो कराऊंगी। अगर बच्चे का एक पेंसिल देना और अगर बच्चे का ऑफ है ना, बेटा उल्टा सीधा नहीं करना है, स्कूल की है, तो आप मॉर्निंग में थोड़ा सा पढ़ाइए, थोड़ा सा इवनिंग में पढ़ाइए। कल मैंने इसे पढ़ाई नहीं कराई क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बट मैंने क्या कराया कि इसे ना इसका पैक बुक या फिर ड्राइंग जिसमें ऑलरेडी वो उसमें ना कहीं पे वाइल्ड एनिमल्स बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बन रहा है, तो उसकी ना क्रिएटिविटी ऐसी है कि जैसे आपने डायनासोर में कलर कर लिया तो फॉर्म की जो बॉल्स है ना उसको डायनासोर के ऊपर लगाना है। कहीं पे ट्री में ना आपको कॉटन से कलर पेस्ट करने हैं। कहीं पे आउल बना हुआ है या पाइनएप्पल बना हुआ है, तो जो पेंसिल छीलने के बाद जो इसका जो छिलका निकलता है ना, जो पील निकलता है, उसको आपको लगाना है पाइनएप्पल में। और कहीं पे स्टिकर्स हैं वो आपको लगाने हैं। कहीं पे हाउस बना हुआ है तो ब्रूम्स के जो स्टिक्स आगे का होता है ना वो लगाना है। तो इस तरह से उसमें क्रिएटिविटी है। तो कल मैंने इसको वो कराई थी क्योंकि हाँ, बट हाँ मैंने ये देखा है कि मुझे ना इसका प्लेस जो पढ़ाई का है ना वो ना बहुत ज़रूरी है। जिस जगह आप बैठ के पढ़ा रहे हो ना उसी जगह आपको पढ़ाना है। क्योंकि मैं बाहर वाले कमरे में पढ़ाती हूँ, कभी कभी इसके पापा घर पे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो वो फिर वो इशू क्रिएट हो जाता है कि वो पढ़ नहीं पाती है, मन इधर उधर रहता है। मारती बहुत कम हूँ पढ़ाई के टाइम पे, बिल्कुल नहीं मारती, चिल्ला देती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ और डरा देती हूँ, लेकिन कभी मारना मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ बच्चों को। मैं ये बोलूँगी कि मारना आप भी कम प्रेफर करें। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और कमेंट कीजिएगा आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। बोलो। अच्छा ये बोलो क्या है? कबूतर, क से कबूतर, खा से खरगोश, का से कुमला, का से खली। वेरी गुड। अणे खाली। अरे खाली। अब ऊपर वाला मम्मी इसको भी करेंगे, इसको भी हाँ और इसको भी। ठीक है, तो ये वाला पढ़ो। आ से अनार, आ से अनार, देख के पढ़ो। आ से